हेलो गाइस, तो कैसे हो तुम लोग। मैं हूं तुम्हारा मिराज भाई। आज तुम्हारा चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स का लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। और आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, सिमिलर फिगर्स क्या होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आसानी से तुम लोग समझ जाओगे। देखो क्या बोल रहा है, डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। सिमिलर, टू फिगर्स हैव द सेम शेप बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज। कहने का क्या मतलब है, सिमिलर फिगर कौन होगा, अगर दो फिगर है जिसका शेप कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, शेप कैसा हो, सेम हो, लेकिन साइज जरूरी नहीं है कि सेम हो। ठीक है, मैं फिर से बताता हूँ, दो फिगर सिमिलर कब होंगे, जब दोनों का शेप कैसा हो, सेम हो, लेकिन साइज जरूरी नहीं है कि सेम हो। ठीक है, एग्जांपल लेता हूँ। देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, मान लो ये तुम्हारा दूसरा सर्कल है। ठीक है, एक मिनट, ये सर्कल लग नहीं रहा है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, दूसरा सर्कल हो जाएगा। इस सर्कल का नाम मान लेते हैं ए है, इस सर्कल का नाम मान लेते हैं बी है। ठीक है, दोनों का शेप कैसा है, सेम है। हाँ मिराज भैया, बिकॉज ये भी सर्कल है और बी भी सर्कल है, लेकिन इसका रेडियस मान लो 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और इसका रेडियस मान लो 3 सेंटीमीटर का है। देखो यहाँ पे तुम लोग क्या देख सकते हो, दोनों का शेप तो बिल्कुल सेम है, लेकिन साइज क्या है, सेम नहीं है। तो साइज सेम हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, शेप कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, दोनों फिगर आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। सिमिलर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, मान लो सर्कल ए सिमिलर है किसके, बी के, तो ऐसे डिनोट करेंगे ए सिमिलर टू बी। आई होप बातें क्लियर है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल में लेता हूँ, मान लो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये तुम्हारा दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, मान लो इसका नाम ए है, एक मिनट रुक जाना, इसका नाम तुम मान लो क्या बोल सकते हो, ए बी सी, और इसका नाम क्या बोल सकते हो, डी ई एफ। ठीक है, दोनों आपस में सिमिलर है। हाँ मिराज भैया, ए बी सी सिमिलर है किसके, डी ई एफ के। ठीक है, बिकॉज दोनों का जो शेप है सेम है, बिकॉज रीजन क्या बोल सकते हैं, दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है। लेकिन साइज मैटर नहीं करता, अगर दोनों का साइज सेम होगा तो भी सिमिलर है, ना होगा तो भी सिमिलर है। मान लो इसका इसका जो साइड दिया हुआ है, मान लो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका जो साइड है मान लो 4 सेंटीमीटर, इसका मान लो 4 सेंटीमीटर, इसका भी मान लो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लेकिन साइज दोनों का जो क्या है, सेम नहीं है, फिर भी दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलर फिगर बोलेंगे। और कुछ एग्जांपल में लेता हूँ। ठीक है, एग्जांपल में क्या ले लेता हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल तो हो गया। देखो रेक्टेंगल को देखते हैं। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा एक रेक्टेंगल है, ये तुम्हारा दूसरा रेक्टेंगल है। ठीक है, दोनों आपस में सिमिलर है। हाँ मिराज भैया, सिमिलर क्यों है, दोनों रेक्टेंगल है। ठीक है, ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, लेकिन दोनों का जो साइज है वो सेम नहीं है। रीजन तुम लोग देख सकते हो, ये थोड़ा छोटा है, ये दोनों बड़ा है। ठीक है, लेकिन बड़ा छोटा होने के बावजूद भी सिमिलर है, बिकॉज सिमिलर का कंडीशन क्या होता था, इससे शेप जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन साइज तुम्हारा मैटर नहीं करता कि वो सेम है या नहीं है। ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल में क्या ले सकता हूँ, स्क्वायर का भी ले सकता हूँ। ठीक है, मैं यहीं पे ले लेता हूँ। दो स्क्वायर हमेशा आपस में क्या होता है, सिमिलर होता है। मान लो ये तुम्हारा पहला स्क्वायर है, ये मान लो तुम्हारा दूसरा स्क्वायर है। ठीक है, इसका नाम मान लेते हैं ए बी सी एंड डी है, इसका नाम मान लेते हैं ई एफ जी एंड एच है। क्या, ए बी सी डी आपस में सिमिलर है किसके, ई एफ जी एच के। हाँ, रीजन क्या बोल सकते हो, मिराज भैया ए बी सी डी भी स्क्वायर है, एंड ई एफ जी एच भी तुम्हारा क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, ये भी स्क्वायर है, एंड इसे भी क्या बोल सकते हो, स्क्वायर बोल सकते हो। दो स्क्वायर फिगर हमेशा क्या होंगे, आपस में सिमिलर होंगे, बिकॉज रीजन क्या होता है कि दोनों का जो शेप होता है वो सेम होता है, साइज मैटर नहीं करता। हो सकता है साइज सेम हो। ठीक है, साइज सेम का भी एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। ठीक है, क्या ले लेता हूँ, एक सर्कल ले लेता हूँ। मान लो ये तुम्हारा सर्कल है। ठीक है, ये सर्कल तो दिख नहीं रहा है, एक मिनट रुक जाना। ये मान लो तुम्हारा एक सर्कल है, ये तुम्हारा दूसरा सर्कल है। ठीक है, इसका रेडियस मान लेते हैं हम लोग क्या है, इसका रेडियस ये है, इसका रेडियस ये है। R1 मान लो 2 सेंटीमीटर, और R2 भी मान लो 2 सेंटीमीटर। हाँ बिल्कुल हो सकता है, दोनों का जो साइज है वो भी सेम हो सकता है, और दोनों का शेप सेम तो है ही, तो इसे सिमिलर बोल सकते हैं। हाँ मिराज भैया, इसे भी सिमिलर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इसे भी सिमिलर बोल सकते हैं। ठीक है, आई होप डेफिनेशन तुम्हें अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। ये डेफिनेशन क्या 100% सही है, एक मिनट रुक जाना, क्या ये डेफिनेशन 100% सही है, 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ
लगभग लगभग सही है। इसका इम्प्रूव वर्जन भी मैं लेकर आऊंगा और तुम्हें समझाऊंगा क्या क्यों ये 100% सही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा हम लोग देखते हैं क्या, कॉन्ग्रुएंट। इसे हम लोगों ने कब पढ़ा था, क्लास 9 में पढ़ा था। कब पढ़ा था, क्लास 9 में पढ़ा था। तुम लोगों ने पढ़ा होगा क्या कि दो फिगर सिमिलर आई मीन कॉन्ग्रुएंट कब होता है, दोनों का शेप सेम हो और साइज भी सेम हो। क्या कहने का क्या मतलब है, टू फिगर्स हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज। अगर ये दोनों कंडीशन पास आउट है, इसका मतलब वो दोनों फिगर कैसा है, कॉन्ग्रुएंट है। मान लो ये तुम्हारा एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल नहीं इसे क्या बोल सकते हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये दूसरा भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, इसका नाम ए, रुक जाना, इसका नाम क्या है तुम्हारा, ए बी सी। इसका नाम एक्स वाई जेड है। ठीक है, क्या ए बी सी कॉन्ग्रुएंट को कैसे डिनोट करते हैं, इक्वल उसके ऊपर ऐसा डंडा। ठीक है, एक्स वाई जेड के, हाँ, क्योंकि दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दोनों का साइज भी हम लोग मान रहे हैं कि सेम है। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन हो तब क्या कहलाता है, कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ सर्कल का। ये मान लो एक सर्कल है, सर्कल तो सही से बन नहीं रहा है। क्या ये तुम्हारा एक सर्कल है, ये तुम्हारा दूसरा सर्कल है, क्या ये दोनों आपस में सिमिलर कॉन्ग्रुएंट है, हाँ मिराज भैया। अगर इसका रेडियस 1 सेंटीमीटर का होगा तो इसका भी रेडियस क्या होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंट की क्या कंडीशन होती है कि दोनों का जो शेप है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ, सिमिलर का क्या कंडीशन होता है कि दोनों का शेप सेम हो लेकिन साइज जरूरी नहीं है कि सेम हो, तो वो कैसा कहलाएगा, सिमिलर कहलाएगा। लेकिन कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या होता है, दोनों का जो शेप है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये कंडीशन दोनों में है। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या है कॉन्ग्रुएंट में, इसका जो साइज है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। आई होप यहाँ तक बातें क्लियर है। तुम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हो, डॉट पॉइंट। डॉट पॉइंट तुम्हारा क्या कहलाता है, अच्छे से पढ़ना। ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर्स नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रुएंट। कहने का क्या मतलब है, जो भी तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट फिगर है वो क्या कहलाएगा, सिमिलर कहलाएगा। लेकिन जो सिमिलर फिगर है वो जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो। इसी एग्जांपल में देखो ये ट्राइंगल हम लोग देख लेते हैं, एबीसी एक्स वाई जेड। दोनों कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज दोनों का जो शेप है वो सेम है और साइज भी सेम है, तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। क्या एबीसी सिमिलर है एक्स वाई जेड के, हाँ विराज भैया। ऐसा क्यों बोल सकते हो, बिकॉज दोनों का जो शेप है वो सेम है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में बोल रहा हूँ और साइज भी मैं क्या बोल रहा हूँ, सेम है, तो क्या कहलाएगा, सिमिलर कहलाएगा। साइज सेम हो या ना हो फिर भी वो सिमिलर कहलाता है, और यहाँ पे सेम है तो क्या कहलाएगा, सिमिलर कहलाएगा। देखो इस सर्कल को देखो और इस सर्कल को देखो, इसका नाम मान लेते हैं ए है, इसका नाम मान लेते हैं बी है। ए कॉन्ग्रुएंट टू हमारा क्या है, बी है। ठीक है, रीजन कि दोनों का शेप सेम है और दोनों का साइज भी सेम है। क्या ए बी के सिमिलर है, हाँ मिराज भैया, ए बी के सिमिलर है। रीजन कि सिमिलर का कंडीशन क्या होता है कि शेप सेम हो, लेकिन साइज जरूरी है कि सेम हो या ना हो, और यहाँ पे साइज सेम है तो और अच्छी बात है, तो क्या कहलाएगा, दोनों सिमिलर भी कहलाएगा। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ नोट पॉइंट में कि अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है, इसका क्या मतलब है कि वो सिमिलर भी होगा। लेकिन अगर दो फिगर सिमिलर है तो वो जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रुएंट हो। इसका एग्जांपल मैं लेता हूँ, मान लो ये तुम्हारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये तुम्हारा दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। मान लो इसका नाम एक्स है, इसका नाम वाई है। ठीक है, एक्स सिमिलर है किसके, वाई के, एबीसीडी दे देना और एक्स वाई जेड दे देना। ठीक है, लेकिन एक्स क्या नहीं है, एक मिनट रुक जाना, एक्स तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट नहीं है किसके, वाई के। कॉन्ग्रुएंट का क्या कंडीशन होता है कि दोनों का जो साइज है वो दोनों भी सेम होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब तुम्हें हम लोग क्या बताते हैं कि 100% सही डिफिनेशन क्या होता है, तुम्हें यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाएगा। अभी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, मान लो ये तुम्हारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, और ये तुम्हारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो एक मिनट, राइट एंगल ट्राइंगल में फिर से बनाता हूँ। ये तुम्हारा क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, बोल सकते हो मिराज भैया ए बी सी, एंड तुम्हें इसको क्या बोल सकते हो, एक्स वाई जेड। देखो एबीसी भी एक ट्राइंगल है और एक्स वाई जेड भी एक ट्राइंगल है, लेकिन क्या ये दोनों आपस में सिमिलर है, बिल्कुल नहीं। सिमिलर का कंडीशन होता था कि सेम शेप होना चाहिए, लेकिन सेम शेप ऐसा कंडीशन नहीं होता है। सिमिलर का कंडीशन क्या होता है, मैं फिर से तुम्हें एक नया डिफिनेशन बताता हूँ। सिमिलर का कंडीशन क्या होता है कि अगर एक फिगर है, मान लो ये एबीसी है या एक्स वाई जेड है, एबीसी को तुम लोग क्या कर सकते हो, एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करना है, या तो उसे कंप्रेस करके या तो उसे एक्सपैंड करके। सपोज मान लेते हैं ये तुम्हारा एक लाइन है ए बी, अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसका मान लो 10 सेंटीमीटर का है
और तुम्हारा एक दूसरा लाइन है, इसका नाम क्या है, एक्स वाई, ठीक है। क्या ये दोनों आपस में सिमिलर है? हाँ विराज भैया, सिमिलर कब होगा, जब ए बी सी को क्या कर सकते हो, एक्सपैंड करके एक्स वाई बना सकते हो, या एक्स वाई को क्या करके कंप्रेस करके ए बी बना सकते हो, ठीक है। तो याद रखना सिमिलर का असल कंडीशन क्या होता है कि अगर एक फिगर को एक्सपैंड करें या कंप्रेस करें तो दूसरे फिगर में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे तुम एक्स वाई को क्या करोगे, कंप्रेस करोगे यानी इसको छोटा करोगे, तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए बी बन जाएगा, ठीक है। इसको क्या करना, एक्स वाई को अगर तुम लोग क्या करना, कंप्रेस करना, तो तुम्हारा क्या फिगर बनेगा, ए बी फिगर बनेगा। आई होप बातें क्लियर है। तो यार तुम लोग क्या बोल सकते हो विराज भैया, दो पॉलीगॉन कब सिमिलर कहलाएंगे, ठीक है। टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding side are in the same ratio। कहने का क्या मतलब है, अगर दो पॉलीगॉन्स है जिसका नंबर ऑफ साइड सेम है, नंबर ऑफ साइड कहने का क्या मतलब, अगर पहले में 3 नंबर ऑफ साइड है तो दूसरे में भी क्या होना चाहिए, 3 नंबर ऑफ साइड होना चाहिए, ठीक है। तो कंडीशन क्या होना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होना चाहिए एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो साइड का जब रेशियो निकालेंगे तो सेम होगा। मैं कहने का क्या मतलब, इसे अच्छे से समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये मान लो एक पहला एक ट्राइंगल है, कोई सा भी ट्राइंगल है, ठीक है। ये दोनों तुम्हारा, ये दूसरा ट्राइंगल है, ठीक है। ये भी एक पॉलिनोमियल है, आई मीन पॉलीगॉन है, ये दूसरा भी एक पॉलीगॉन है, ठीक है। इसका नाम मान लेते हैं ए बी सी, इसका नाम मान लेते हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। तो ए बी सी ट्राइंगल, मैं बोलता हूँ क्या, ट्राइंगल ए बी सी तुम्हारा सिमिलर ट्राइंगल एक्स वाई जेड के कब कहलाएगा बताओ, जब एंगल ए किसके बराबर होना चाहिए, एंगल एक्स के बराबर होना चाहिए, ठीक है। वैसा ही एंगल बी किसके बराबर होना चाहिए, एंगल वाई के बराबर होना चाहिए। और वैसा ही एंगल सी किसके बराबर होना चाहिए, एंगल जेड के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये पहला कंडीशन है, ये तुम्हारा क्या है, पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा कैसा कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन कि दोनों का एंगल सेम होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा था, साइड का रेशियो भी सेम हो। कहने का क्या मतलब है, साइड का रेशियो बोले तो ए बी अपॉन एक्स वाई क्या हो जाएगा, तुम लोग ऑर्डर में लेना, ठीक है। ए बी अपॉन एक्स वाई तभी सही होगा, इक्वल टू बी सी अपॉन एक्स वाई जेड, ठीक है। क्या हो जाएगा बताओ, बी सी अपॉन वाई जेड, ठीक है। मैं वाई जेड अच्छे से लिख दूं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन वाई जेड इक्वल टू क्या आना चाहिए तुम्हारा, ए सी अपॉन एक्स जेड, ठीक है। ए सी अपॉन इसके बराबर होना चाहिए एक्स जेड के, यही दूसरा कंडीशन है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेकंड कंडीशन। ये क्या बोल रहा था कि तुम्हारा जो साइड का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो पहला कंडीशन क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए, आई मीन पॉलीगॉन के लिए, दोनों का जो एंगल है वो कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और साइड का जो रेशियो है वो तुम्हारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तभी वो दोनों फिगर क्या कहलाएगा, सिमिलर फिगर कहलाएगा। इसी वजह से हमारा ये दोनों फिगर क्या हो रहा था, सिमिलर नहीं हो रहा था। कौन दोनों फिगर, ये तो कौन सा ले रहे थे, ये वाला ट्राइंगल एबीसी एंड एक्स वाई जेड, ठीक है। ये दोनों फिगर सिमिलर क्यों नहीं हो रहा था, मान लो एंगल ए कुछ होगा, ठीक है, वो किसके बराबर नहीं होगा, एंगल एक्स के बराबर नहीं होगा। अब मान लो हो भी, ठीक है। मान लो ये 60 है और ये भी 60 है, मान लेते हैं कि ये 60 है, ठीक है। अब मान लो एंगल बी तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60 होगा ही, लेकिन एंगल वाई तुम लोग यहाँ पे क्लियरली क्या देख सकते हो कि एंगल वाई क्या है तुम्हारा, 90 डिग्री है। तो ये कंडीशन फॉलो ही नहीं हो रहा है। क्या कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है, कि दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है, सेम नहीं है। समझ में आ रहा है, मेरी बातें क्लियर हो चुकी होगी। तो अब तुम लोग क्या बोल सकते हो, विराज भैया कभी भी हमें पॉलीगॉन्स आएंगे और बोलेंगे वो दोनों पॉलीगॉन सिमिलर है नहीं है या नहीं है, तो उसमें हम लोग पहले क्या देखेंगे कि दोनों का जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल है या नहीं, दोनों का जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड है उसका जो रेशियो है वो सेम है या नहीं, ठीक है। आई होप बातें क्लियर है। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तुम्हें क्या गिवन है बताओ, इसमें गिवन है इफ टू क्वाड्रिलेटरल्स ABCD एंड EFG आर सिमिलर देन तुम्हें क्या फाइंड करना है कि एंगल जी की क्या वैल्यू होगी। बहुत ही सिंपल है, तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि कोई भी फिगर सिमिलर कब होता है, कोई भी पॉलीगॉन सिमिलर कब होता है, जब दोनों का जो एंगल है वो सेम होना चाहिए, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए, और कॉरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तुम्हें क्या गिवन है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD, एक मिनट रुक जाना, क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है तुम्हारा, सिमिलर है किसके, EF जी एच के, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। इसका क्या मतलब है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहने का क्या मतलब है, पहला एंगल यानी एंगल ए किसके बराबर होगा, ई के बराबर।
एंगल बी किसके बराबर होगा, एफ के बराबर, सी किसके बराबर होगा, जी के बराबर, और डी किसके बराबर होगा, एच के बराबर, ठीक है। यानी एंगल ए किसके बराबर होना चाहिए बताओ, एंगल ई के बराबर, ठीक है। एंगल बी किसके बराबर होना चाहिए बोलो, एंगल एफ के बराबर। आई होप बातें क्लियर है। एंगल सी किसके बराबर होना चाहिए बोलो, एंगल जी के बराबर, ठीक है। एंड एंगल डी किसके बराबर होना चाहिए बोलो, एंगल एच के बराबर। यहाँ तक क्लियर है ना। तो भाई अगर यहाँ तक क्लियर है, तुम लोग क्या बोल सकते हो, जी की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, तुम्हें एंगल सी की वैल्यू क्या गिवन है, एंगल सी की वैल्यू तुम्हें 70 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, चूंकि एंगल सी किसके बराबर होना चाहिए, एक मिनट रुक जाओ, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, अपोजिट में। एंगल जी किसके बराबर होना चाहिए बताओ, एंगल सी के। तो एंगल जी की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलना, एंगल सी की क्या वैल्यू है, 70 है, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 70 हो जाएगी। तो कंडीशन याद रखना, अगर दो फिगर सिमिलर है, इसका क्या मतलब, उसका जो भी एंगल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जो भी एंगल नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी ए के सामने वाला एंगल क्या है, ई है, दूसरा एंगल कौन सा लिखा है, बी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ, तीसरा एंगल यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, जी है। यानी एंगल सी किसके बराबर होगा, एंगल जी के। एंड सिमिलरली एंगल डी किसके बराबर होगा, एंगल एच के, ठीक है। एंड दूसरा कंडीशन क्या होता है कि साइड का रेशियो सेम हो। साइड का रेशियो क्या होता है बताओ, यहाँ पे साइड का रेशियो कैसे लिख सकते हैं कि ए बी अपॉन ई एफ किसके बराबर होना चाहिए बोलो, बी सी अपॉन किसके बराबर होना चाहिए, एफ जी के। और ये किसके बराबर होना चाहिए, सी डी अपॉन, सी डी में अच्छे से लिख दूं, क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन जी एच। ये किसके बराबर होना चाहिए बोलो, ए डी अपॉन ई एच, ठीक है। क्या हो जाएगा तुम्हारा, ई एच। ये कंडीशन भी फॉलो होना चाहिए। और हमें क्योंकि ये सिमिलर गिवन है, तो ये कंडीशन की जरूरत नहीं है, तो ये कंडीशन होगा ही। और हमें क्या फाइंड करना था, एंगल जी फाइंड करना था, हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो एंगल जी की क्या वैल्यू हो जाएगी, 70 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग कहाँ चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है तुम्हारा, देखो अच्छे से पढ़ना। आर द गिवन फिगर सिमिलर, तुम्हें क्या बताना है कि दो फिगर जो तुम्हें दिया हुआ है वो सिमिलर है या नहीं, ठीक है। तुम्हारा दो फिगर क्या है, ए बी सी डी, तुम्हें बताना है कि सिमिलर है किसके, पी क्यू आर एस के, ठीक है। तो सिमिलर का कंडीशन क्या होता है मिराज भैया, पहले हमें ये पता होना चाहिए क्या, कि सभी जो एंगल है वो सेम हो, यानी क्रॉसपोंडिंग एंगल सेम हो। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी क्या है, तुम्हें चेक करना है, ठीक है। ये तुम्हें गिवन नहीं है, तुम्हें क्या करना है, पी क्यू आर एस के बताना है, इसे प्रूव करना है, टू प्रूव, ठीक है। और तुम्हें कुछ कुछ दिया हुआ है इस फिगर में भी, इस फिगर में भी, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन के लिए, प्रूफ करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि अगर अगर कोई फिगर सिमिलर है, इसका क्या मतलब है, दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो, यानी एंगल ए किसके बराबर होना चाहिए, एंगल बी के। यानी एंगल ए किसके बराबर हो, एंगल पी के। यहाँ पे है ये 90 है और ये 90 है, यानी दोनों 90 डिग्री, ये तो कंडीशन फॉलो हो गया। एंगल बी किसके बराबर होना चाहिए बताओ, एंगल पी के, सॉरी एंगल बी, एंगल पी के नहीं, एंगल क्यू के बराबर होना चाहिए। एक मिनट रुक जाना, क्या हो जाएगा, एंगल क्यू। दोनों सेम है, हाँ मिराज भैया, बिकॉज दोनों का एंगल 90 डिग्री है। ऐसा ही एंगल सी किसके बराबर होना चाहिए, एंगल आर के, ठीक है। एंगल आर ये भी सेम है, हाँ दोनों 90 डिग्री है। एंगल डी किसके बराबर होना चाहिए, एंगल एस के। एंगल डी किसके बराबर होना चाहिए, एंगल एस के। दोनों सेम है, हाँ मिराज भैया, क्योंकि दोनों 90 डिग्री है, दोनों स्क्वायर दिया हुआ है तो वो सिमिलर ही दिखेगा, ठीक है। अब देखो दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग साइड देखते हैं कि सिमिलर होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं कि दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड सेम है या नहीं। देखो क्या हो जाएगा बताओ, ए बी अपॉन, सेम होने के लिए क्या कहलाता है, दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए बी अपॉन किसके बराबर होना चाहिए, पी क्यू के, ठीक है। और तुम्हारा किसके बराबर होना चाहिए, बी सी अपॉन, क्या हो जाएगा बताओ, क्यू आर के। मैं फिर से बताता हूँ कैसे चेक करते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू ऐसे चेक करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, बी सी अपॉन क्यू आर ऐसे देखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, सी डी अपॉन आर एस। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, ए डी अपॉन, क्या हो जाएगा तुम्हारा, पी पी एस। जैसे हम लोग कॉग्निट में देखते थे लास्ट क्लास में, बोले तो क्लास 9 में, वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे, ठीक है। तो तुम्हारा क्या वैल्यू हो जाएगा बताओ, बी सी के नीचे क्या लिख सकते हो बोलना, क्यू आर, ठीक है। आई होप बातें क्लियर है। देखो यहाँ पे तुम लोग वैल्यू पुट करके देखो, ए बी की क्या वैल्यू है, 3 है, और तुम्हारा पी क्यू की क्या वैल्यू है बताओ, 3.5 है। क्या हो जाएगा तुम्हारा, 3.5। और तुम लोग क्या बोल सकते हो, बीसी की क्या वैल्यू है, बीसी की वैल्यू है, तुम लोग बोल सकते हो 3 है, और क्यूआर की क्या वैल्यू है, 3 है, ठीक है। जब इसे कट करोगे तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 आ जाएगी। लेकिन इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, एक मिनट रुक जाना, इसकी वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी, एक मिनट में ये करता हूँ, बॉर्डर ले लेता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारा 3.5 रहेगा, 3 अपॉन 3.5।
और ये क्या रहेगा 1 रहेगा। क्या 3/3.5 1 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है मिराज भैया। तो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो सेम नहीं हुआ। जब कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो सेम नहीं हुआ इसका मतलब क्या है, ये दोनों फिगर जो है वो क्या है, सिमिलर नहीं है। अब बोल सकते हो मिराज भैया ये क्या स्क्वायर था? स्क्वायर नहीं था, क्योंकि इसका देखो साइड 3 सेंटीमीटर है, इसका साइड 3.5 सेंटीमीटर है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक स्क्वायर है, ये तुम्हारा क्या है, स्क्वायर जैसा दिख रहा है, लेकिन ये असल में क्या है, तुम्हारा रेक्टेंगल है। ठीक है, तो स्क्वायर और रेक्टेंगल आपस में सिमिलर नहीं होते हैं। आई होप बातें क्लियर है। तुम लोग बोलोगे मिराज भैया आपने पूरा नहीं लिखा है। पूरा लिख लो। पूरा क्या हो जाएगा, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू तुम्हारा बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, सी डी अपॉन आर एस इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए डी अपॉन क्या हो जाएगा बोलो, पी एस। ठीक है, तुम लोग इसमें से किसी दो को भी उठा लो और कंपेयर करके देखो, अगर इक्वल है इसका मतलब सही है, अगर इक्वल नहीं इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो गलत है, आई मीन वो सिमिलर फिगर नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। और मैं कुछ लाया हूँ क्या? और कुछ नहीं है। तो याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से बताता हूँ सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट में क्या डिफरेंट है। ठीक है, तुमको पॉलीगॉन से ही समझाता हूँ। ठीक है, दो पॉलीगॉन सिमिलर कब होंगे, जब उसका साइड क्या हो बताओ, साइड जो है वो सेम होना चाहिए, आई मीन साइड का जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, साइड का रेशियो क्या हो, सेम हो, लेकिन एंगल्स हमेशा इक्वल होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दो पॉलीगॉन कब सिमिलर होगा, जब उसका एंगल सेम हो। ठीक है, क्या सेम हो, एंगल्स हमेशा सेम हो, लेकिन साइड का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। आई होप बातें क्लियर हो चुकी होगी। तुम लोग क्या कर सकते हो, तो हम लोग क्या देखेंगे अगले में, एक्सरसाइज 6.1 को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो। आई होप सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। तुम लोग क्या कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ठीक है, ऑल द बेस्ट।